हाय। काफ़ी टाइम बाद मैं कोई एक बुक रिव्यू करने वाला हूँ। अब तक मोस्टली पॉडकास्ट के एपिसोड ही मैंने अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, बट अब धीरे धीरे वापस से बुक रिव्यूज़ भी ऐड करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं मैंने, कुछ नॉवेल्स पढ़े हैं। मे बी उसके भी बुक रिव्यूज़ आगे करूँगा। ये जो बुक रिव्यू होने वाला है बेसिकली हेल्थ और फिटनेस के कैटेगरी में एक जो बुक है उसके बारे में है। बुक का नाम है लूज़ फैट गेट फिटर। इसके ऑथर जेसी हैं। इन्होंने ये बुक अभी इसी साल लॉन्च की थी, तो मैंने प्री ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है इस फील्ड में, क्योंकि मैं प्राइमरीली इसी फील्ड में काम भी करता हूँ। सो मैं जानना चाहता था कि इस बुक में आखिर है क्या ऐसा चीज़, या कुछ नया सीखने को मिलेगा या फिर सेम चीज़ होगी। बट वही देखने के लिए मैंने प्री ऑर्डर किया था। एंड अब मैं बुक के बारे में थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करूँगा। मैं हर एक पेज को या हर एक चैप्टर को मैं डिकोड नहीं करने वाला हूँ, बट हाँ, मैं ओवरऑल जस्ट ज़रूर दे दूँगा कि बुक में क्या बातें की गई हैं या ऑथर ने क्या बात बताई है, किस तरह से बताई है, या फिर उसको कैसे और बेटर बताया जा सकता था। बुक का जो रीडिंग टाइम है वो काफ़ी कम है। अगर आप एक दिन उठाते हो तो मे बी आप 10 से 12 घंटे के अंदर ये बुक ख़त्म कर दोगे, या मे बी उससे पहले भी आप ख़त्म कर सकते हो। ज़्यादा पेजेस नहीं है बुक में, और जो मेजरली बातें की गई हैं, जैसे टाइटल से अगर आप देखते हैं लूज़ फैट गेट फिटर, तो सिर्फ फैट लॉस के बारे में बात नहीं की गई है। और भी चीज़ें जो इन्वॉल्व होती हैं बेसिकली हेल्दी रूटीन अपना बनाने के लिए, वो सब चीज़ों को भी डिस्कस किया गया है। साइंटिफिक जार्गन्स इस बुक में काफ़ी यूज़ हुए हैं। सो अगर आपने इन सब वर्ड्स को कभी पहले इनकाउंटर नहीं किया है तो चांसेस आर कि आपको गूगल पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उस चीज़ को समझने के लिए। बेसिकली ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, बट जो साइंटिफिक टर्म्स हैं और जो मैकेनिज्म्स डिस्कस किए गए हैं कुछ चीज़ों के, वो समझने के लिए मे बी आपको गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। बुक के स्टार्टिंग में जेसी ने कुछ अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर की हैं, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि वो कैसा फेस किए थे अपने ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे, और उसी के अराउंड उन्होंने कुछ डिस्कशंस और बातें की हैं। उसके बाद जो शुरुआत होती है बुक की, बेसिकली आपका मिथ्स को बस्ट किया गया है, जो काफ़ी कॉमन और टिपिकल मिथ्स हैं कि फीमेल्स अगर वेट उठाती हैं तो बल्की हो जाएंगे या फिर हल्क जैसे दिखेंगी, तो ये सब चीज़ों के मिथ्स हैं। इसके अलावा कार्ब्स खाने से मोटे हो जाते हैं, 7 बजे के बाद खाने से मोटे हो जाते हैं, आप खड़े होकर पानी पियोगे तो घुटने अफेक्ट करेंगे। इस तरह के मिथ्स को डिबंक किया गया है थोड़ा रीजनिंग देके कि कैसे और क्यों ये चीज़ एक मिथ है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, उसके बाद आता है न्यूट्रिशन का एस्पेक्ट। इस बुक में न्यूट्रिशन के बारे में जेसी ने एक्सप्लेन किया है कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन ये क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फंक्शन है इसका बॉडी में, और कितने अमाउंट्स में आपको ये चीज़ चाहिए होती है डे टू डे एक्टिविटी के लिए, या फिर मे बी अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो, एथलीट हो, या फिर आपका थोड़ा सा ट्रेनिंग पैटर्न ज़्यादा स्ट्रेनुअस है, उस केस में आपको कितना प्रोटीन लेना है। तो ये सब बेसिक गाइडलाइंस आपको इस पार्ट में मिल जाएंगी। ये वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल आपको लगेगा अगर आपने इस तरह के वर्ड्स और मैकेनिज्म्स के बारे में कभी नहीं पढ़ा है, तो मे बी आपको ये चीज़ थोड़ा सीखने के लिए 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऑलरेडी फिटनेस कोच हो तो मे बी आपको ये बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये बेसिक चीज़ें हैं। ये आपने अपने किसी कोर्स, सर्टिफिकेशन, या मे बी जो भी आप डिग्री कर रहे हो उसमें आपने पढ़ा होगा ये चीज़। इस बुक के बीच में कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे, केस स्टडीज़ देखने को मिलेगी, कैसे लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया खुद को, उनके थोड़े बहुत डिस्क्रिप्शन, उनके बारे में बात पता चलेगी आपको। बट एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि मान लो आप फिजिक देख रहे हो किसी की एंड आप मोटिवेट हो जाओगे, डेफिनेटली वो अच्छी चीज़ है, मोटिवेट होना भी चाहिए ये सब चीज़ें देख के। बट एक चीज़ थोड़ा सा रखो कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत सेट कर लेना अपने साथ। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगा इस ओवरऑल जिस्ट में, क्योंकि सब लोग अच्छे से उस लेवल पे ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है हर चीज़, बट वो टाइम फ्रेम एक चीज़ है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। बिकॉज आपको ये नहीं सोचना है कि 12 हफ्ते, 24 हफ्ते, एक साल में आपको बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव करना है। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी इंप्रूव करते हो साल बाय साल, भले ही आप 4-5 साल ले लो एंड उस फिजिक तक पहुंच जाओ, या मे बी ना भी पहुंचो, एंड इफ़ यू फील बेटर अबाउट योर बॉडी, बेटर अबाउट योर कंडीशन या हेल्थ, तो इट्स वर्थ इट। मेन चीज़ यही है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं सेट करना है। टेक थिंग्स स्लोली, थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट्स करो, चेंजेस हल्के हल्के ऐड करना शुरू करो। एक बार में भी ड्रास्टिक करने से चांसेस फेलियर के ज़्यादा हो जाते हैं, बट कुछ लोगों के लिए काम करता है, कुछ लोगों के लिए नहीं करता है, तो वो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल वाली चीज़ हो जाती है। इसके बाद बुक में डिस्कस किया गया है कि आप अपना डाइट प्लान कैसे क्रिएट कर सकते हो। डाइट प्लान क्रिएट करने के लिए भी थोड़े बहुत गाइडलाइंस दिए गए हैं, आपको फॉर्मूला दिया गया है, आपको एनर्जी बैलेंस के बारे में समझाया गया है, कैलोरी क्या होता है, मेंटेनेंस कैलोरी क्या होता है, वेट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट में जाना है, वेट गेन करने के लिए सरप्लस में जाना है। ये सब बेसिक एनर्जी बैलेंस के फंडामेंटल्स भी डिस्कस किए हैं। उसके बाद जो डाइट प्रोग्राम या डाइट अपना
चार्ट एक तरह से बनाने की बात है। सो उस चीज़ को मेरे ख्याल से इस बुक में और बेटर डिस्कस किया जा सकता था। बिकॉज अगर इसके सैम्पल की बात करें तो इसमें वेजिटेरियन एक सैम्पल डाइट 2000 कैलोरी की, नॉन वेजिटेरियन डाइट सैम्पल 2000 कैलोरी का मिल जाएगा आपको। बट अगर मैं सैम्पल की बात करूँ, सो ब्रेकफास्ट में उसमें पनीर, सोया चंक्स और बटर लिखा है। आई डोंट थिंक कि कोई भी, आई एम नॉट सेइंग कोई भी, बट मेजरली लोग सिर्फ पनीर, सोया चंक्स और बटर नहीं खाते हैं ब्रेकफास्ट में। तो वहाँ पे आई थिंक ऑप्शंस या वैरायटी का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक इस चीज़ को मेंशन कर देना चाहिए था इस सैम्पल डाइट चार्ट में भी। बिकॉज आई एम प्रेटी श्योर कि अगर कोई देख रहा है पहली बार, बिगिनर है, तो इसी को डायरेक्टली फॉलो करने लगे देखने के लिए कि क्या उसको रिजल्ट मिलता है। तो आई डोंट थिंक सिर्फ बटर, पनीर और सोया चंक से काम चलेगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ओवरऑल डाइट बैलेंस नहीं है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें भी हैं एंड दैट्स वेल एंड गुड, अच्छी बात है। बट थोड़ा सा आई थिंक इसको और ज़्यादा डेप्थ में डिस्कस करके समझाना बेटर ऑप्शन होता। इसमें मैं अपने अगर थॉट्स ऐड करूँ तो एक्चुअली ऐड करता जा रहा हूँ मैं अपने ही थॉट्स, क्योंकि मेरी तरफ से रिव्यू है ये। सो बेसिकली आपको ये ध्यान देना है कि थोड़ा सा माइंडफुलनेस आपको रखनी पड़ेगी खाना खाते टाइम। आप देख लो अपना एग्जिस्टिंग डाइट क्या है। बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा है, विच आई मीन कि कूड़ा कबाड़ा में प्रोसेस फूड ज़्यादा है, होल फूड्स कम है, तो मे बी उसको पहले चेंज करना शुरू करो। जंक फूड या जो प्रोसेस फूड है उसको थोड़ा सा कम करोगे तो चांसेस आपका हेल्थ थोड़ा इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा जनरली प्रोटीन कम देखा जाता है अपने इंडियन डाइट में। मेजरली ये इंडियन ऑडियंस को टारगेटेड बुक है तो मैं उसको ही कंसिडर करते हुए चल रहा हूँ। सो उसमें प्रोटीन कम रहता है। बुक में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे प्रोटीन के कि क्या क्या होते हैं, वो भी आप देख सकते हो। उसमें से सेलेक्ट करो, प्रोटीन कम है तो उसको थोड़ा बढ़ाओ। कितना रिकमेंडेड है प्रोटीन दिन का उतना पहले टारगेट करो, भले ही लोअर एंड से शुरू करो लेकिन एटलीस्ट शुरू करो। सो वो सब थोड़ी चीज़ें अगर स्टार्ट करोगे तो हेल्प करेगा। ऑथर ने ये सब चीज़ें भी डिस्कस की हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है प्रोटीन का। इसके अलावा खाने को क्वांटिफाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी ऑथर ने काफ़ी फोकस किया है। ऊपर से ये भी बताया है कि आपको वेइंग स्केल से कैसे मेजर करना है, रॉ मेजर करना है, कुक्ड में मेजर करते हैं तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब चीज़ों का भी डिस्कशन हुआ है बुक में। इसके अलावा ये भी समझाया गया है कि आपको अपना प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करना है, मेजरमेंट्स, फोटोज़, एवरेज वेट्स, वीकली वेट्स जो आप लेते हैं उसको कैसे ट्रैक करना है, वो सब भी चीज़ें डिस्कस की गई हैं जो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। न्यूट्रिशन के बाद आ जाती है बात एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट की। तो इसमें जेसी का जो थोड़ा सा इंक्लिनेशन है और जो बायस्ड है वो वेट ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो चीज़ है उसके बारे में ज़्यादा है, उसकी तरफ ज़्यादा है एक्चुअली। सो इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट आई थिंक कि इसमें थोड़े से और वैरायटी और जो डिफरेंट एथलीट्स या जो डिफरेंट स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं लोग, उसके लिए भी अगर थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन रहता तो आई थिंक हेल्पफुल रहता। मेरा मतलब कहने का ये है बिकॉज नॉट एवरी वन इन्जॉयज़ वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हाँ ऑप्टिमम है, उसको करने से बेनिफिट्स हैं, जॉइंट हेल्थ, बोन हेल्थ, ये सब चीज़ें इंप्रूव होती हैं। बट इट्स नॉट लाइक कि अगर आप मैराथन रन कर रहे हो उसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है तो दैट्स अ बैड थिंग। कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का दोनों का कॉम्बिनेशन इज़ डेफिनेटली गुड। कार्डियो भी ज़रूरी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूरी है जो आप वेट उठाते हो या एक्सरसाइज करते हो। बट देयर आर सम पीपल हु डोंट एन्जॉय वेट ट्रेनिंग, उनको लाइक मैराथन रन करना पसंद है, स्विमिंग पसंद है। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट अवे फ्रॉम देम कि अगर वो 5 दिन स्विमिंग करते हैं मैं उनको बोलूँ 2 दिन स्विमिंग करो और बाकी टाइम वेट ट्रेनिंग करो। मे बी वहाँ पे जाके थोड़ा सा मिडिल ग्राउंड उनके साथ डिस्कस करना बेटर ऑप्शन रहेगा। बट मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी और फोकस दिया गया है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग अगेन। सपोज़ अगर दूसरे एक्टिविटीज़ लाइक एरोबिक, ज़ूम्बा और इन सब को भी कंसिडर किया जाए, क्योंकि वो सब काफ़ी कॉमन है मोस्ट ऑफ द जिम्स में, बट वो डिपेंड करता है कि उनका इंस्ट्रक्टर या कोच कैसा है। जनरली जितने भी मैंने देखे हैं वो एकदम नूब या बिगिनर है जिनको कोई आइडिया नहीं वो क्या करा रहे हैं तो कुछ भी कराते हैं। सो उस केस को मैं एक्सेप्शन मानता हूँ कि वो तो लाइक डेफिनेटली नॉट वर्थ है, वो कुछ भी होती है चीज़। बट हाँ अगर प्रॉपरली किया जाए, अपना रिकवरी, न्यूट्रिशन को भी ट्रैक पे रखा जाए तो कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी डेफिनेटली हेल्पफुल है ज़ीरो एक्टिविटी से। सो वो चीज़ सही है, वॉक करना बेटर है, कार्डियो भी इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इम्पॉर्टेंट है। बट आई थिंक कि यहाँ पे फोकस ओवरऑल अगर दिया जाता तो बेटर होता। बट ये मेरा ओपिनियन है। अगर आपका कोई और ओपिनियन है या फिर कोई और सजेशन है तो डेफिनेटली मुझे बताना, आई विल कंसिडर इट एंड मैं उस लेंस से सोचूंगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, इसमें एक सैम्पल वर्कआउट प्रोग्राम भी दिया गया है। इसके अलावा आपको बॉडी वर्कआउट के स्प्लिट्स डिफरेंट बताए गए, यहाँ पर लोअर, फुल बॉडी, बैक, बाइसेप, ये सब जो भी आप
टिपिकली देखते हो जिम्स में, या फिर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि इस तरह के वर्कआउट प्रोग्राम काफ़ी कॉमन है, या अगर आप प्रोग्राम के स्प्लिट्स ढूंढ रहे हो तो इसमें कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया है। यहाँ पे इस वर्कआउट वाले पार्ट में भी मुझे लगता है कि जो डिस्कशन हुआ है वो सफिशिएंट नहीं है, एंड आई थिंक इसको और डेप्थ में किया जा सकता था, इवन इफ़ वो बिगिनर लेवल के लिए है। मुझे भी अभी इसमें लगा कि कई चीज़ें इनकम्प्लीट या फिर मिसिंग है। बेसिक चीज़ें तो हैं इसमें कि आपको क्या करना है, फुल बॉडी वर्कआउट करना है, कि आपको मसल्स हिट करना है, फॉर्म ज़रूरी है, एंड आई थिंक इसमें और भी चीज़ें डिस्कस की जा सकती थी, लाइक फॉर्म टेक्निक्स अगर आपको सीखना है तो क्या चीज़ का ध्यान रखना है, एंड इस तरह की चीज़ें, क्योंकि एनाटॉमी मोस्टली लोगों की डिफरेंट होती है, एंड किसी के लिए एक स्क्वाट का फॉर्म डिफरेंट होगा तो किसी के लिए दूसरा फॉर्म डिफरेंट होगा। तो वो सब चीज़ों के पॉइंटर्स या हेड्स अप एक तरह से अगर मिल जाता तो वो भी आई थिंक बेटर ऑप्शन होता। एक चीज़ और इसमें ऐड कर सकता हूँ कि ज़रूरी भी नहीं कि स्क्वाट आपको करना ही करना है, स्क्वाट के बिना भी आप लेग्स बना सकते हो। ये सब बेसिक चीज़ें जो आई थिंक कि इसमें ऐड हो सकती थी, बट आई डोंट नो कि मे बी जब दूसरा बुक आएगा या दूसरा पार्ट आएगा इस बुक का, मे बी हो सकता है वो सब चीज़ें उस बुक में कवर हों, सो हु नोज़। नेक्स्ट टॉपिक जो कवर हुआ इस बुक में वो है सप्लीमेंट्स के बारे में। सप्लीमेंट्स में आपका पॉपुलर जो वे क्रिएटिन, वाइटामिन्स, मिनरल्स, इन सब के कुछ कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ है। डिस्कशन के बाद इसमें बताया गया कि उसका यूज़ क्या है, वे के टाइप्स क्या हैं, क्या मिथ है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है। क्रिएटिन के बारे में है, मल्टीवाइटामिन्स या जो वाइटामिन्स के कुछ हैं इसमें ऑप्शंस, उसके बारे में भी डिस्कशन है, उसके प्रोज कॉन्स ये सब भी डिस्कस किया गया है। उसके बाद जो कैटेगरी कवर की गई है वो है आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स की। सो उस चीज़ के बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल रहता हूँ, बिकॉज जो लास्ट कुछ मंथ से मैंने चीज़ें पढ़ना शुरू किया या देखना शुरू किया, सो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स पे और भी ज़्यादा रिसर्च करना ज़रूरी है, एंड आई एम नॉट श्योर कि इसके लिए जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो राइट रिकमेंडेशन दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल आयुर्वेद से रिलेटेड, ना मैं उसके बारे में बहुत चीज़ें जानता हूँ। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, मे बी मैं सही हो सकता हूँ, मे बी फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट मुझे लगता है कि उसमें से कई सप्लीमेंट्स पे जो भी है रिसर्च करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही उसको प्रमोट करना या फिर उसके बारे में कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंस रखना मेक सेंस। आई डोंट नो कि ये इसके बारे में कैसे जाना चाहिए, बट ये मेरा थॉट था इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में, सो आई थॉट आई शुड मेंशन इट, बिकॉज पबमेड और ये सब पे आपको प्रोज कॉन्स, टॉक्सिसिटी भी अगर आप देखना चाहोगे तो आपको मिलेगा। जो भी पॉपुलर सप्लीमेंट्स हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांड, मतलब वो डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड कि वो क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें एडेड है उस पर्टिकुलर टैबलेट, कैप्सूल या जो भी प्रमोट कर रहे हैं वो लोग उस चीज़ में। सो मैं इस पार्ट को लेके स्केप्टिकल हूँ, तो मेरे पास इस पार्ट के लिए कोई पॉजिटिव या नेगेटिव रिमार्क नहीं है, बिकॉज मुझे इतना आइडिया नहीं है कि, और ना मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि मैं कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंस ले पाऊँ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। इसके बाद एक सप्लीमेंट्स की लिस्ट है जो अवॉइड करना चाहिए, तो इसमें फैट बर्नर्स टॉप पे था। फैट बर्नर्स को यूज़ करना, अगर कोई ओबीस पर्सन है और वो फैट बर्नर यूज़ करना चाहता है, इट्स तो लाइक कि आप एक बिल्डिंग को बुझा रहे हो एक गिलास पानी मार के। सो आई डोंट थिंक दैट मेक्स सेंस। फैट बर्नर्स का मे बी अगर यूज़ होगा कहीं, या जो भी उसकी एफिकेसी है मे बी वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली लीन इंडिविजुअल्स पे ज़्यादा है। ओबीस जो पर्सन है उसको पहले तो अपना लाइफस्टाइल या रूटीन चेंज करना होगा, उसके बाद ही ये सब चीज़ों के बारे में सोचना भी चाहिए। तो उस तरह की बातें उसमें डिस्कस की गई हैं। इसके बाद जो सप्लीमेंट है BCAA, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया कि क्यों नहीं लेना चाहिए और क्या उसका डिसएडवांटेज है या फिर क्यों लिया जाता है, ये सब उसके बारे में बताया गया है। BCAA के अलावा एक सप्लीमेंट आता है EAA, कंपैरेटिवली वो बेटर ऑप्शन है, एंड मोस्टली लोग उसको यूज़ भी कर लेते हैं जो लोग अपने अमीनोस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, सो वहाँ पे वो चीज़ हेल्पफुल होती है। तीसरा सप्लीमेंट जिसके लिए मेरे पास थोड़े थॉट्स थे वो है मास गेनर्स। मास गेनर्स को एक तरह से इसको डिस किया गया है इसमें कि अवॉइड करना चाहिए, बट आई थिंक कि मास गेनर्स भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है उन लोगों के लिए, एटलीस्ट उन लोगों के लिए जो अपने खाने से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं कैलोरीज। शुरुआत में जब मैं भी नया था इस फील्ड में और मैंने पढ़ना शुरू किया तो पता चला कैलोरी डेंस होता है खाना, मास गेनर्स में कैलोरी ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं,
और एक तरह से कोई मतलब नहीं, आप खाने से भी उतना खा सकते हो। शुरुआत में मेरा भी यही माइंडसेट था, बट टाइम के साथ मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे लिए वो आसान है खाना, नॉर्मली जो मैं खाना बढ़ा के खा सकता हूँ, बट सबके लिए नहीं है। और जिसके लिए नहीं है वहाँ पे मास गेनर्स आर अ प्रिटी यूज़फुल टूल। वहाँ पे वो काफ़ी हेल्प करेगा उन लोगों के लिए जो एक तरह से शेक बना लिया उन्होंने और उसको पी लिया। हाई कैलोरी शेक रहता है, 600-800 कैलोरीज से शुरू होकर कहीं ना कहीं 1000 कैलोरीज तक भी चला जाता है अगर उसको बनाने पे आप आ जाओ। तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग, जितना कि इसको अगर बैड कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। सो या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इस मास गेनर वाले सप्लीमेंट के बारे में। नॉट अ बैड थिंग, बट सबके लिए भी ज़रूरी नहीं है। सो यही बातें मुझे करनी थी इस बुक के बारे में, जो रिव्यू या फिर जो भी डिस्कशन एक तरह से मैंने किया है। एंड इसमें कुछ और छोटे मोटे एरर्स या मिस्टेक्स थी जो मैं निट पिकिंग करके नहीं करना चाहता, बिकॉज ओवरऑल डिसेंट बुक है कंपेयर टू मार्केट में जो बुक्स मिल रही हैं हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, जो एकदम इलॉजिकल भी होती हैं कई सेंस में। सो उससे तो कंपेयर टू ये काफ़ी बेटर बुक है। अगर आप कोई बिगिनर हो या फिर एकदम नूब हो, या इस फील्ड में आपको न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के एकदम बेसिक्स जानने हैं कि क्या होती है ABCD, तो उस केस में आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। एल्स अगर आप कोई फिटनेस कोच हो, या मे बी अगर आप एविडेंस बेस्ड कम्युनिटी में काफ़ी टाइम से इंटरेक्ट कर रहे हो और चीज़ें आपको मालूम है, तो उस केस में आपको ये बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो सब चीज़ें मोस्टली आपको क्लियर होगी और डिसेंटली आपको मिल भी जाएंगी, एंड आपको उसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा बुक के लास्ट में आपको कुछ रिसोर्सेज मिलेंगे कि आप कहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हो। पॉपुलर चीज़ें लाइक खान अकेडमी हो गया, examine.com हो गया, पबमेड हो गया, इन सब चीज़ों पे आप जाके अपना इन्फॉर्मेशन या फिर जो बायसेस हैं दिमाग में किसी चीज़ को लेके, आप वहाँ जाके सर्च करोगे तो मिल जाना चाहिए। नहीं मिलता है तो फिर बात कर लेंगे दोबारा। सो बेसिकली यही मेरा रिव्यू था इस बुक के बारे में, लूज फैट गेट फिटर। अब बाकी बुक्स पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि नेक्स्ट वाली बुक कौन सी रिव्यू करूँगा।